फॉर भारत हमारे इस मंच पर मैं आरिफ आलम आप तमाम का बहुत स्वागत करता हूं। शहंशाह गुजरात शाह आलम सरकार के दरगाह का एक विवाद सामने आया है, जिसकी वजह से आस्था का ये केंद्र विवादों में घिर गया है। दरअसल मामला ये है कि सूबा खान पठान, जो अपने आप को खादिम बताते हैं, और शाह आलम दरगाह ट्रस्ट के कमेटी से जुड़े लोग जो हैं, एक दूसरे के ऊपर FIR दर्ज करवा दी है। कमेटी से जुड़े जो लोग हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्या कुछ सूबा खान को लेकर कहा है, आइए इस वीडियो में देखते हैं। मैं GH खान, रिटायर्ड DYSP और वक्फ बोर्ड तरफ से सालम दरगाह का मुहैया, और मेरे साथ में दो मददनीस में है, फारूक भाई अभी बैठे हुए हैं, और एक पप्पू कादरी है। यहाँ का वहीवट और निजाम देखने के लिए मेरे को रोज आता हूँ और सारा वहीवट संभालता हूँ। मेरे साथ में वहीवटदार, मददनीस वहीवटदार जो फारूक भाई है, सारी बाबत जो इससे पहले जो बवाल हुई थी उसके बारे में और अभी तक का जो निजाम पहले हो चुका है उसके बारे में सारी बातें आपको बताएंगे। कितना टाइम हुआ आपको अपॉइंट? मेरे को अपॉइंट हुए करीबन 2.5 महीने से हो। फारूक भाई, आपसे सवाल है, अभी मुद्दा क्या है, झगड़ा विवाद किस बात का है, खुलासा करिए। फिलहाल 13 तारीख की रात जो शब बारात की रात थी, उस रात को दरगाह में हमने खास इंतजाम किया था। दरगाह में हमारे मैनेजर है मुबीन भाई बुखारी, जो दरगाह का पूरा डे टू डे सुबह 11 से रात को 11 तक पूरा निजाम संभालते हैं। उस रात स्पेशली जायरीन लोग दरगाह में नवाफिल पढ़ने के लिए आते हैं। शाम को 5 बजे के अंदाजन तकरीबन चंडूले तरफ का जो दरवाजा है, वहां पर उल्टे हाथ की तरफ, अंदर से दरगाह की तरफ से उल्टे हाथ पर और बाहर से आओ तो जमनी हाथ पे हमारा खुला पैसेज है, जहाँ पर हम गरीब लोगों के लिए जो चप्पल के पैसे वगैरह नहीं दे सकते, उनके लिए जगह खुली छोड़ते हैं। तो वहां पर इंक्रोचमेंट हो रहा था। सूबा खान के आदमी बम्बू, प्लास्टिक के डब्बे और लोखंड की जगह एक सीढ़ी लगा के जगह एक्वायर कर रहे थे। कौन है सूबा खान? सूबा खान गनी खान पठान जो यहाँ पर है, वो अपने आप को खादिम बताता है। बाकी ऐसी खादिम परंपरा या शाह आलम दरगाह में कोई है नहीं। दरगाह में 8 मुजावर है और जो बाकी का स्टाफ है वही दरगाह के खुद्दाम है। यहाँ पे ऐसी कोई मुजावर या खादिम की परंपरा है नहीं। तो उसने यहाँ पर इंक्रोच किया। जैसे मुबीन भाई ने खान साहब को फोन किया, खान साहब बाहर थे, अहमदाबाद से बाहर थे और मैं हाई कोर्ट में था, तो इनका फोन आया। मैंने इनको कहा आप जगह के ऊपर जाइए और देखिए मामला क्या है। तो वहां पर गए तो सूबा खान के आदमी उसको तंबू बम्बू बांध रहे थे। इन्होंने मना किया कि भाई हटा लो, तो उन्होंने हटाया नहीं। अब जो वो नहीं हटाया तो मैंने 100 नंबर पे कंट्रोल करके पुलिस बुलाई, और पुलिस के आने के बाद हमारे मैनेजर के साथ उसने पुलिस की हाजिरी में झपाझपी की, इनको गाली दी, जान से मार डालने की धमकी दी। मकसद यही था कि राइट साइड के ऊपर इसका गैरकायदेसर कब्जा है, इंक्रोचमेंट है, उस पर चप्पल का स्टॉल लगाता है, लगा हुआ है। इसका मैंने इसको कॉल किया। मैं कहा भाई तेरे पास जो मैटर सब जुडाइस है, जो ट्रिब्यूनल के अंदर मैटर है, उतने पोजीशन की प्रॉपर्टी पे ही तू अपनी एक्टिविटी कर, उसके अलावा तू दरगाह में कोई भी जात का इंक्रोचमेंट या कब्जा नहीं करेगा। ये देखने की जवाबदारी हमारे वहीवटदारों की है। इसने फोन काट दिया। इसके बाद भी इसका लड़का शम्स सबरेज और इसका आदमी मुस्तकीम जबरदस्ती से लगा रहे थे। मेन मकसद और मेन मामला ये है, हम चाहते हैं कि गरीब लोग फ्री में चप्पल उपयोग करें, और ये चाहता है कि नहीं उन गरीबों से भी पैसा वसूला जाए। आमतौर पे तो खादिम को तो खिदमत गुजार कहा जाता है, और ये खिदमत की जगह पे पैसा लेते हैं, तो यहाँ का अब लोगों का विरोध है कि ये पैसा नहीं लेना है। देखो मैं आपको फिर क्लियर कर दूं, खिदमतगार, खिदमत गुजार, खादिम जो भी है वो शाह आलम बाबा का दरगाह स्टाफ है। ये कोई दरगाह स्टाफ का मेंबर नहीं है। ये यहाँ पर दरगाह की तरफ से किया हुआ अधिकृत व्यक्ति नहीं है। और हमारा इंटेंस यही है कि पूरी दरगाह में जहाँ कहीं भी पानी की परब, चप्पल, जायरीनों का सेट या जो भी चीजें हैं, वो सारी चीजें हम फ्री में देना चाहते हैं। आप पे ये भी आक्षेप है कि 1 लाख रुपये, 21,000 रुपये 2-3 बार आपने मांगनी की है। पैसे की मांगनी कहाँ है, इसमें हमारे पास पहुंच है। मैं आपको एक एक पहुंच बता सकता हूँ, एक एक पहुंच है मेरे पास, उसमें सब लिखा हुआ है। इससे हमने 4 मरतबा पेमेंट लिया है, 3 मरतबा चेक से पेमेंट लिया है और 1 मरतबा रोकड़ा पेमेंट लिया है। अब वो पेमेंट क्या लिया है वो आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पर शाह आलम उर्स के दरमियान स्टॉल लगाए जाते हैं, और ये स्टॉल लगाने की जवाबदारी दरगाह इंतजाम की होती है वहीवटदारों की।
मगर हमारा पहला साल था और बहुत शॉर्ट टाइम था, तो वहीवटी कारणों सर हमने यहाँ पे स्टॉल लगाने के सब कॉन्ट्रैक्ट दिए। जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहेंगे, हमने कहा भाई इनकी व्यवस्था करो और इसका जो पैसा आता है वो दरगाह के गले में देना है। तो उसके बाद में इसको 1,30,000 का इसने एक चेक दिया है SBI बैंक का, जिसकी तारीख 31/12 है। उसके बाद दरगाह के अंदर भेंट सौगात और चद्दर के लिए 1,21,786 का चेक दिया है। वो चेक की भी हमने इसको पहुंच दी है। उसके बाद इस तरफ पश्चिम का दरवाजा है जो सालम रसूलाबाद की तरफ है, वहां पर चप्पल लगाई जाती है, चप्पल का स्टॉल लगता है। तो इसका ये था कि भाई वो चप्पल का कॉन्ट्रैक्ट मुझे दो, तो 21,000 रुपए इसने हमको वो भी चेक से दिए। इसने उसमें हमारे साथ चीटिंग की है। 1,21,000 रुपए ये उगरा के ले गया और हमको हिसाब बता के 21,000 का चेक दे गया। अब दूसरा जो ये रोकड़े पैसे का बोलता है, तो वो लेफ्ट साइड चंदूले तरफ की जो दरगाह का भाग है वहां पे भी इसका स्टॉल लगता है। उसने इसके 21,500 रोकड़े दिए, जो मेरा कजिन उमर नागौरी इसके वहां जाकर लेके आया था, जो इसने हमको दिए। और बाजाफ्ता उसकी हमने इसको पहुंच नंबर 4 दी है, जो इसमें पहुंच में लिखा हुआ है कि ये 21,500 रोकड़े उमर भाई नागौरी के द्वारा भेजे गए। अब इसको ये मेलाफाइड इंटेंस से इसका कुछ भी उपयोग करता है तो फिर ये देखने वाली बात है, तपास का विषय। खास करके एक वीडियो आपने वायरल किया है कि यहाँ पे बैठ के वो नशा वगैरह सुबह करते हैं, तो उसमें क्या सच्चाई है? ये काफी वर्षों से ये आक्षेप होते हैं और ये आक्षेप की सच्चाई ये है कि ये वीडियो है, ये किसी जायरीन ने उतारा है। ये कब्रिस्तान के अंदर लेफ्ट साइड के ऊपर कोने में इसने एक चबूतरी बनाई है, जहां पर ये खुद भी बैठता है, चरस पीता है और चर्चियों को बेगी भी करता है। तो इसका ये इंटेंस है, तकलीफ इसको ये दुख रहा है सिर और पेट रहा है, पेट फूट रहा है। हकीकत में दरगाह में 48 कैमरे चालू हो गए। इसकी ऑफिस में अनऑफिशियली लोग आते जाते हैं, जो टेररिस्ट टाइप के लोग भी हो सकते हैं। कहाँ से आते हैं अल्लाह जाने, वो पता नहीं। ये रात को देर रात को इसकी ऑफिस में लड़कियां बुलाता है। बराबर मेरे जायरीन है, मेरे अकीदतमंद है, तेरे बाप की अकीदतमंद है, सालम बाबा की अकीदतमंद है, और अकीदतमंदों को आने का एक वक्त है जो 10:30 बजे दरबार बंद हो जाता है। उसके बाद किसी अकीदतमंद को दरगाह में आने का इजाजत नहीं है, यह रेगुलर प्रोटोकॉल है। तकलीफ ये है, दरगाह में 48 कैमरे, हाँ CCTV कैमरे में ये मतलब है कि आज से 2 साल पहले इसने 2 कैमरे तोड़ दिए। इसके ऊपर जो अभी हमने वो कैमरे फिर से लगा दिए, वो कैमरे अभी भी लटके हुए टूटे हुए कैमरे। ये दादागिरी करता है, बलजबरी करता है, किसी को दरगाह में कैमरे नहीं लगाने देता। इसने एक चीज क्या की, हम लोगों ने राइट साइड के ऊपर हौज के पीछे लेडीज हौज के बाजू में एक पुराना शेड था जो झाड़ गिरने की वजह से गिर गया था, तो हमने उसको फिर से खड़ा किया। लंगर खाने का शेड था, ताकि जायरीन और दरगाह में आने वाले लोग जो गरीब है, या गरीबों के अलावा जरूरी नहीं है कि लंगर गरीब खाते हैं। अकबर बादशाह और औरंगजेब बादशाह दरबारों में जाते थे और लाइन में खड़े रह के लंगर खाते थे। इसकी मेली मुरादें पूरी होने दो, नहीं तो ये दरगाह में कोई भी काम करने देता नहीं है। दरगाह का रिपेयरिंग काम भी ये नहीं करने देता, फौरन आर्कोलॉजी में अर्जी करता है ये। जब एंट्री हुई थी तब आप लोग कहाँ सोए हुए थे जब इनकी एंट्री दरगाह में हुई? और यहाँ अनधिकृत है, अनऑफिशियल है, तो 2015 का मामला है। हमारी अपॉइंटमेंट हुए को अभी 2.5 महीने हुए। हमारे दरगाह में एंटर होने के बाद इसकी जितनी भी असामाजिक प्रवृत्ति थी, जो भी ये बलजबरी से पैसे उगराता था, हर चीज का खुलासा सोशल मीडिया में हमारे आने से पहले इसके खिलाफ वायरल हो चुका है। ये बापू लोगों से पैसे लेता है, महिलाओं के वीडियो है, काफी सारे वीडियो लोगों ने वायरल किए इसके खिलाफ। हमारे इसका विरोध करने की जरूरत नहीं है, जो दिख रहा है वो लोग खुद इसके खिलाफ वायरल कर रहे हैं, और ये सालम की आवाम खड़ी है, आप इनसे पूछ सकते हो। इस एंक्रोचमेंट के लिए आपने ASI में कोई कंप्लेन किया? सर्वे ऑफ इंडिया में हमारे पहले जो यहाँ पर वहीवटदार थे नजीर खान मरहूम, अल्लाह जिनको जन्नत नसीब करे, उन्होंने एक एप्लीकेशन दी थी 26/1/2023। वो एप्लीकेशन ये रही जिसमें लिखित फरियाद है इसके खिलाफ कि दरगाह में ये इंक्रोचमेंट करता है, बलजबरी पूर्वक इसने कब्जा किया हुआ है। इसमें उस वक्त के पुलिस स्टेशन के जो भी इंचार्ज रहे होंगे, थाना अधिकारी रहे होंगे, उन्होंने कोई एक्शन लिया नहीं लिया है, उसकी मैंने RTI कल की है। अब ये जो बताता है कि अपने आप को दरगाह के अंदर कि मैं भाड़वाट हूँ, तो ये मूसा मियाँ का 2005 का एग्रीमेंट है, ठीक है। इसमें डेट लिखी है 5 दिसंबर 2000। दरगाह, मस्जिद, कब्र और किसी भी ट्रस्ट की प्रॉपर्टी के अंदर कायमी भाड़वाट नहीं होते। इसका लीव एंड लाइसेंस 11 महीने, तो इसका 11 महीने 29 दिन का लीव एंड लाइसेंस पूरा हो गया है। उसके बाद भी इसने बलजबरी से, दादागिरी से दरगाह में एंक्रोचमेंट किया हुआ है, कब्जा लिया हुआ है, जिसका केस गुजरात राज्य वक्फ ट्रिब्यूनल में चल रहा है।
जिसकी हियरिंग अभी नेक्स्ट मंथ होने वाली है। तो हमने कायदेसर जो भी सरकारी अर्ध सरकारी कचहरियों में इसके खिलाफ पुरावे देने थे कि ये गैर कायदेसर इंक्रोचमेंट करता है, वो सारा हमने दिया हुआ है। और इंशाल्लाह जब तक हमारी खिदमत है सालम बाबा के दरबार में, जब तक सालम बाबा हमको खिदमत गुजारी चाहेंगे, हम इसका यहाँ पर किसी भी तरह का गैर कायदेसर इंक्रोचमेंट या इसको पैसा उगराना नहीं देंगे। बीजेपी का कार्यकर्ता बताया जाता सुबह खान कोटा को, ये तो मिस कॉल कार्यकर्ता है। ऐसे मिस कॉल कार्यकर्ता तो कोई भी मिस कॉल मार के बन जाता है। ये कार्यकर्ता है नहीं है, ये तो चकासनी हमारे करने की है। और इसके खिलाफ हमने शहर प्रमुख को, मैंने कल उनकी वॉल पे एक मैसेज डाला है कि ये यहाँ पर चंडूला तालाब के अंदर ड्रग, वेपन, करेंसी, ये बंगाली रोहिंग्या, जो बंगाल के बांग्लादेशी और बंगाली गुजराती में फर्क है। बांग्लादेशी जो है वो गुजरात के बंगाली है, जो बंगाल है वो भारतीय नागरिक है। ये घुसपैठिया है। ये घुसपैठिया नहीं, ये घुसपैठियों को लाता है और ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी करता है। ये इसकी आड़ में बांग्लादेश से रोहिंग्या लड़कियां लाता है, यहाँ पे चंडूले में रखता है, उनको जरूरत से ज्यादा हार्मोन्स के इंजेक्शन मार के उनको जरूरत से पहले वैक्स बनाता है, फिर इनको थाईलैंड और उस तरफ जो ऐसे जो देश है जहाँ सेक्स फ्री अपील्स वगैरह चलती है वहाँ ये सप्लाई करता है। तो ये बहुत सी चीजें हमारे मद्देनजर है, उसकी तपास चालू है। इंशाल्लाह सालम बाबा ने चाहा तो ये सारी चीजें ओपन होगी। इस बैनर मैं गुजरात राज्य लघुमती मोर्चा जो है भारतीय जनता पार्टी का, उसका मैं कारोबारी सभ्य हूँ और मेरी मातृ संस्था है भारतीय जनता पार्टी। ऐसे कोई भी सड़क छाप मिस कॉल मारने वाले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बन के पार्टी का दुरुपयोग नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी की मूलभूत सिद्धांत और मूलभूत विचारधारा के बिल्कुल विपरीत आदमी है। फारूक कंसारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, मेरा छोटा भाई भी भाजपा का कार्यकर्ता है, मेरे बच्चे भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। इसके खानदान में कौन कार्यकर्ता है बताओ? ये झूठा आदमी है, ये प्रोटेक्ट होने आया है। शाह आलम के लोगों को डरा धमका के भारतीय जनता पार्टी का नाम लेके उनको डराने आया है। भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को सपोर्ट नहीं करती। अभी पिछले उर्स के मौके पर देखा गया शाह आलम सरकार दरगाह जो है वो पूरे गुजरात के लिए शहंशाह गुजरात हम सभी है मुस्तफा है, ये आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है। इकबाल भाई सैयद हमारे शहर प्रमुख है और गुजरात राज्य वक्फ बोर्ड हज कमेटी के चेयरमैन है, तो उनको कोई भी इनवाइट कर सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि इसने इनवाइट किया तो इसके कहने पे आए। दरगाह ने इनवाइट किया, दरगाह पे भी आए। हम लोगों ने दरगाह से काफी लोगों को इनवाइट किया था, भाजपा के नेता हो चाहे किसी भी पक्ष के नेता हो। ये पब्लिक डोमेन है, ये जाहिर सेक्टर है, जाहिर जगह है। फिलहाल ये मामला इसनपुर पुलिस स्टेशन पहुंच गया है। सुबा खान ने भी कमेटी के लोगों पर एफआईआर दर्ज करवा दी है और कमेटी के लोगों ने सुबा खान पर एफआईआर दर्ज करवा दी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले को लेकर पुलिस किस तरीके से जांच करती है और इसके अंदर क्या कुछ खुलासे होंगे, वो आने वाले दिनों में पता चलेगा।